हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है बच्चों सत साहस, जिसके अंदर साहस होता है कुछ करने का, कर गुजरने का, कुछ अपने हाथों में लेने का, चीज़ों को करने का। तो उसे हम क्या कहेंगे? सत साहस। साहस होना बहुत ही जरूरी होता है जीवन में। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड हमारी ये कहानी है जिसे हम शुरू करेंगे। हमारे पाठ के अंदर क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। जो भी संसार के काम होते हैं वो हमारे कम साहस के बिना नहीं हो सकते। उसके लिए हमें भरपूर साहस की जरूरत होती है। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि हमारे हृदय में जागृत हैं। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुल्य साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था कि जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, कॉमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ करा दिया। यानी कुछ से कुछ करा दिया। अपने साहस के बल पे ही तो उन्होंने इतना सब कुछ किया। साहसी सत साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, पूरे वंश के क्रूक्रमा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक उत्साही युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर तख्त कर ली थी, यानी जागीर जो थी उसकी जब्त कर ली थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया कि युवक मारा गया। उसके साहस और उसी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधाधंध होकर स्वार्थ बस ऐसा साहस करने। देखो यहाँ पर ये आपको पिक्चर शो हो रही है। यहाँ पर राजा बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि वो जो गर्दन काट रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये युवक एक कार्य है, यानी एक युवक है जो दरबार में ही गर्दन काट रहा है। ये युवक का यही कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर या डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। अब इसे हम साहस नहीं कह सकते, कभी कभी डाकू, चोर, जो गंदे लोग होते हैं वो भी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इसे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं, परंतु ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। माध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भलीभांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु इनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो। वे बोले, जहाँपनाह करके दिखाएं या केवल कहकर। अब उन्होंने कहा कि काम जो है हमारा, हम करके दिखाएं या बोल कर ही दिखाएं। बादशाह ने करके दिखाने की आज्ञा दे दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेहतर टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, इन धन इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः प्रसन्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना जरूरी है। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके अन्य विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता है। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के कि मनुष्य अपने परिवार, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा को कोई उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य जो है बच्चों, ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना
चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्यपरायण बनना परमावश्यक है। कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य समझ के किया। मारवाड़ के मेरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मार्त्यभूति को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल उठ पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मरहटे फैले हुए थे, उनके बीच में से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता के मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपनी मुट्ठी भर साथियों के लिए वह मरहटों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथ रण क्षेत्र में अग्निकुंड में आहुति हो गई। जीवित बचे हुए लोगों में बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्यपरायण वीर बुद्ध की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता की गीत गाती हैं। मोरूदा में आज एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है, इतिहास वेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं, सुनते हैं, इन कामों को भी बहुत अच्छा समझते हैं और इनके करने वालों को सहराते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हो, समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाते हैं। असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मध्यांश हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते हैं। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं बल्कि संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता, हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वास्थ्य के विचारों को वह भटकने तक नहीं देता है। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वास्थ्य रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी सत्साहस की एक बहुत अच्छी सी कहानी। इससे हमने बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई और सीखे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा बच्चों। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।